इस ट्यूटोरियल में हम टाइम रीमैपिंग में गहराई से जाएंगे, जिसे स्पीड रैंपिंग भी कहा जाता है। यह एक सरल लेकिन शक्तिशाली तकनीक है जिससे आप अपने फुटेज को स्लो डाउन, स्पीड अप या फ्रीज कर सकते हैं, ताकि उसे एक ड्रामेटिक इफेक्ट दिया जा सके, बिल्कुल उसी उदाहरण की तरह जो वीडियो में दिखाया गया है। प्रीमियर प्रो में मैंने पहले से ही एक 60 FPS क्लिप को टाइमलाइन पर रखा हुआ है। स्पीड रैंपिंग हाई फ्रेम रेट फुटेज के साथ सबसे अच्छा काम करती है। कम से कम 50 या 60 FPS रेकमेंड किया जाता है और हाई शटर स्पीड भी होनी चाहिए ताकि मोशन ब्लर कम हो। स्पीड एडजस्ट करने का सबसे बेसिक तरीका है क्लिप पर राइट क्लिक करना, स्पीड ड्यूरेशन सिलेक्ट करना, फिर नया स्पीड परसेंटेज डालना, जैसे 50% स्लो मोशन के लिए या 200% फास्ट मोशन के लिए, और ओके पर क्लिक करना। लेकिन ज्यादा प्रिसाइज कंट्रोल और क्रिएटिव ट्रांजिशंस के लिए हम टाइमलाइन पर डायरेक्ट टाइम रीमैपिंग का इस्तेमाल करेंगे। सबसे पहले थोड़ी जगह बना लें, या तो ऑल्ट दबाकर माउस स्क्रॉल व्हील का उपयोग करें या ट्रैक को ड्रैग करके उसकी हाइट एडजस्ट करें। अब क्लिप पर राइट क्लिक करें, शो क्लिप की फ्रेम्स पर जाएं, फिर टाइम रीमैपिंग और फिर स्पीड चुनें। जो लाइन दिखाई देगी वह स्पीड को रिप्रेजेंट करती है। अगर आप इसे ऊपर ड्रैग करते हैं तो स्पीड बढ़ेगी और नीचे ड्रैग करने पर यह स्लो हो जाएगी। अब उस पॉइंट पर जाएं जहां आप स्पीड चेंज शुरू करना चाहते हैं। ऑल्ट या मैक पर कमांड दबाकर क्लिक करें ताकि एक की फ्रेम ऐड हो जाए। प्रिसिजन के लिए जूम इन कर लें। अब इन दोनों की फ्रेम्स के बीच वाले सेगमेंट को नीचे ड्रैग करें ताकि स्पीड स्लो हो जाए। उदाहरण के लिए मैं मिडिल पार्ट को 25% तक स्लो करूंगा और एंड को 200% तक स्पीड अप करूंगा। स्पीड ट्रांजिशन को स्मूथ बनाने के लिए की फ्रेम्स को थोड़ा अलग खींचें ताकि एक रैंप बन जाए। अगर आप किसी पॉइंट पर क्लिक करते हैं तो ब्लू हैंडल्स दिखाई देंगे। उन्हें एडजस्ट करने से एनिमेशन और भी स्मूथ हो जाएगी। अब तक का रिजल्ट यह है। प्लेबैक के बाद आप नोटिस कर सकते हैं कि स्लो पार्ट थोड़ा चॉपी लग रहा है। बस क्लिप पर राइट क्लिक करें, टाइम इंटरपोलेशन पर जाएं और ऑप्टिकल फ्लो सिलेक्ट करें। आप देखेंगे कि लाइन लाल हो गई है। इसका मतलब है कि हमें पहले फुटेज को रेंडर करना होगा। रेंडरिंग शुरू करने के लिए एंटर की दबाएं। रेंडरिंग के बाद आपको स्मूथ रिजल्ट मिलेगा। बोनस के तौर पर मैं आपको रिवर्स स्पीड रैंप भी दिखाऊंगा। मेरे पास एक और क्लिप है जिसमें हमने स्पीड रैंप बनाया था। फर्क सिर्फ इतना है कि यह 1% तक स्लो हो जाता है, जिससे इमेज फ्रीज हो जाती है। जहां फ्रीज शुरू होता है वहां क्लिप को कट करें। ऑल्ट दबाकर क्लिप को ड्रैग करें ताकि उसका डुप्लीकेट बन जाए। अब डुप्लीकेटेड पार्ट पर राइट क्लिक करें, स्पीड ड्यूरेशन चुनें, रिवर्स स्पीड इनेबल करें और ओके पर क्लिक करें। दोनों पार्ट्स को जोड़ दें और फिर से रेंडर करें ताकि स्मूथ प्लेबैक मिले। इससे आपको एक सीनलेस और प्रोफेशनल फ्रीज प्लस रिवर्स इफेक्ट मिलेगा। स्क्रीन पर दिए गए QR कोड को स्कैन करके नोवेला फिल्म अकेडमी से जुड़ें। वीडियो एडिटिंग, ग्राफिक डिजाइन सीखें या प्रोफेशनल एडिटिंग सर्विसेज प्राप्त करें। हमें कमेंट्स में बताएं कि आप आगे क्या देखना चाहते हैं। ऐसी और वीडियोस के लिए नोवेला फिल्म अकेडमी को सब्सक्राइब करना न भूलें।